नाजरीन, कश्मीर प्रेस सर्विस ऑनलाइन प्रोग्राम लेकर मैं मुजीद शेरी आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसों में लगातार इजाफा, इंतजामिया की जानिब से 34 घंटों के कोरोना कर्फ्यू का ऐलान। जम्मू कश्मीर में 18 बरस से जाहिद के उम्र वाले अफराद को युक्म मई से वैक्सीन दिया जाएगा। यूटी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की बेहतर सप्लाई के लिए मजीद 36 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। दिल्ली के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, 20 संगीन मरीजों की मौत। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच हेल्थ सेंटर शेरी में टीकाकारी मुहिम जारी है। हेल्थ सेंटर में पीडीपी के सीनियर लीडर गुलाम रसूल भट्ट और नमन निगार कश्मीर प्रेस सर्विस मजीद शेरी समेत लोगों की एक कसीर तादाद ने कोरोना वायरस मुखालिफ वैक्सीन के टीके लगाए। इस दौरान सीनियर लीडर गुलाम रसूल भट्ट ने इलाके के लोगों से ताकीद की है कि वो वैक्सीन लेने के लिए बगैर किसी लेत व लाल के हेल्थ सेंटर पर हाजिर हो जाए और कहा कि माहिरीन के मुताबिक वैक्सीन को कोरोना वायरस से बचने का एक जरिया बन गया है। इस दौरान ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर शेरी डॉक्टर शेख फारूक ने कश्मीर प्रेस सर्विस के साथ मजीद बात करते हुए कहा कि वैक्सीन के टीके लेने और कोरोना टेस्ट कराने के लिए लोग एक दूसरे से पहल करें ताकि बर वक्त मालूम हो जाए कि इलाके में कोरोना के हवाले से मौजूदा सूरत हाल क्या है। उन्होंने कहा कि 20 मार्च 2020 से अब तक इलाके शेरी नारवा में सिर्फ 361 मामला मस्बत आई है, जबकि सिर्फ 7 कोरोना मरीज जान बाक हुई है, जिनमें 4 अमवात हाल ही में फौत हुई है। उन्होंने कहा कि दूसरे मेडिकल ब्लॉकों के निस्बत हम इस हवाले से कामयाब है क्योंकि अब कोरोना में मुब्तला होने वाला की तादाद कम है। उन्होंने इलाके के अवाम से अपील करते हुए कहा कि वो कोरोना की लपेट में आने से बचने के लिए हेल्थ सेंटर का रुख करे और वैक्सीन के टीके लगाए और कोरोना टेस्ट जरूर कराए ताकि इलाके में वायरस काबू में आ सके। आखिर पर बीएमओ शेरी डॉक्टर शेख फारूक और पीडीपी के सीनियर लीडर गुलाम रसूल भट्ट ने हमारे साथ मजीद बात करते हुए कहा, सबसे पहले मुजीद साहब आपका शुक्रिया इस मौजू पे हमारे साथ बात करने के लिए। जहाँ तक कोविड-19 का ताल्लुक है, आप बखूबी जानते हैं कि लास्ट ईयर हमने एक जंग लड़ी, इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा केसेस हुए, लेकिन हम कामयाब रहे इसमें। लेकिन अभी आज का जो सिनेरियो है, अगर मैं बात करूं फरवरी के बाद से मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा ब्लॉक शेरी की, जिसमें आपका टाउन भी आता है, रूरल एरिया भी आता है, आपका ये जो नारवा है ये भी आता है और आपका कंडी भी आता है। तो अभी फरवरी से लेके 24 फरवरी से अब तक अभी तक मेरे पास जो पॉजिटिव केसेस है, एक्टिव केसेस जो इस वक्त अंडर ट्रीटमेंट है या अंडर आइसोलेशन है, उनकी तादाद 361 है। और आपको मैं यहाँ से ये भी बताता चलूँ कि इस पीरियड से लेके अब तक 7 डेथ्स भी हो गई है इस ब्लॉक में, जब इसमें से तो 4 डेथ्स अभी रिसेंटली इन 2-4 दिनों में हो गई है। सिचुएशन का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि आप देख रहे हैं कि मुल्क का क्या हाल है, पॉजिटिव केसेस कितने ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि अभी तक जो है हमारे यहाँ पे सिचुएशन जो है कंट्रोल में है, हमारी टीम्स जो है ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। यहाँ पे मैं ये कहना मुनासिब समझूंगा, क्योंकि हमारे जो वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने इसमें जो है जो बीडीओज को इन्वॉल्व किया, पीआरआईज को इन्वॉल्व किया, और उसमें हमारा काफ़ी जो है ये रोल मिलता है। हमारे बीडीओ साहिबान शाना बशाना हमारे साथ टेस्टिंग में है, हमारे साथ इम्यूनाइजेशन में है। तो उस हिसाब से किसी हद तक अभी हम इस प्रॉब्लम को दूर रखने में कामयाब है। लेकिन जहाँ तक दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे ज़रूरी मैं ये समझ रहा हूँ कहना
کہ ہمیں وگرس ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے, لوگوں کو جو ہے سامنے آنا چاہیے. تو ٹیسٹنگ سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ پازیٹیو کیسز کہاں پہ ہیں, تاکہ ہم رائٹ ٹائم پہ ان کو ٹریک کر سکیں, ان کو آئسولیٹ ہم کر سکیں, تاکہ وہ جو انفیکشن ہے وہ دوسروں تک نہ جائے. تو جہاں تک سوال یہ ہے کہ اس کا جو ایک بہترین جو علاج ہے وہ یہی ہے کہ لوگ ماسک پہنیں, اپنا لوگ جو ہے ہاتھ صاف کریں, اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے, کم از کم 3 سے 6 فیٹ کی دوری جو ہے آپس میں رکھے. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان نیسیسری سو گھروں سے باہر نہ جائے, بلا ضرورت کے وہ گھروں سے باہر نہ جائے. تو یہاں پہ جو ہے اس وقت امیونائزیشن کی میں جہاں تک بات کروں گا, ابھی تک جو ہمارے پاس ہے وہ قریب 33,000 ڈوزز جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ ابھی تک امیونائزیشن کے دیے ہیں. 33,000 ڈوزز اس بلاک میں, شیری بلاک میں, جس میں بارہمولہ بھی آتا ہے. تو یہاں پہ میں یہ واضح کرنا چاہوں گا, اس میں فیلڈ لیول ورکرز بھی ہیں جن میں کافی تعداد ہے پولیس کی, پیراملٹری فورسز کی, ان کو بھی ہم نے یہ ڈوز دیے, چاہے ہیلتھ ورکرز تھے, آشاز تھے, باقی تھے. جنوبی اضلاع کلگام اور اننت ناگ میں مالکان باغات پریشان, جراثیم کش ادویات دستیاب نہ ہونے سے درختوں کو نقصان. شمال و جنوب میں بجلی کی آنکھ مچولی سے صارفین پریشان, ماہ رمضان کے مقدس ماہ میں بھی سحری اور افطاری شمع تلے کرنے پر مجبور. آر ایس پورہ سیکٹر میں 2 پاکستانی ڈرونز اس پار آئے, سرحد پر تعینات بی ایس ایف نے فائرنگ کی, ڈرون واپس چلے گئے. بھارت میں کرونا کی سنگین صورتحال, ہماری ہمدردی متاثرین کے ساتھ. بھارت سمیت دنیا بھر میں کرونا متاثرین کی صحت یابی کے لیے دعائیں گو ہوں. عمران خان. پٹن میں بینک ڈکیتی کا معاملہ 48 گھنٹوں سے کم وقت میں حل, عسکری تنظیم لشکر سے وابستہ 3 بالائی زمینی کارکن گرفتار, رقم اور دیگر اسلحہ بھی برآمد. تینوں ملزم دیگر ڈکیتوں اور ماگم بڈگام میں سابقہ ایس پی او کی ہلاکت میں ملوث تھے. پولیس. مسلسل بارشوں کے بعد کھلی دھوپ نکلنے سے لوگوں نے لی راحت کی سانس. محکمہ موسمیات نے آئندہ 1 ہفتے تک موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کی پیشگوئی کی. دیجیے اپنے میزبان مجید شیری اور کشمیر پریس سروس کے پوری ٹیم کو اجازت.